वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बांग्लादेश निर्माण में युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाली इस रैली में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने प्रदेश भर से करीब 50,000 लोगों के रैली में शामिल होने का दावा किया है। तो राहुल गांधी चुनावी शंखनाद करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि ऐतिहासिक ये रैली होने वाली है। देहरादून दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। कांग्रेस का दावा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और इस रैली में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी चुनावी शंखनाद यहां पर करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? कांग्रेस आज देहरादून से शंखनाद करने वाली है और राहुल गांधी भी एक रैली में शामिल होने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी आज देहरादून आने वाले हैं और आज देहरादून में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि चुनावी तैयारियां जोरों पर है, सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने स्तर से अपने जो दिग्गज नेता हैं उनको यहाँ उत्तराखंड बुला रहे हैं। चुनावी तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी के तहत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज देहरादून आ रहे हैं। वो जनसभा को संबोधित करेंगे और 2022 में होने वाले चुनाव के लिए जनता से अपील करेंगे कि वो कांग्रेस को समर्थन दे, कांग्रेस की सरकार बनाए और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के जो कार्यकाल रहे हैं उनके बारे में भी राहुल गांधी जिक्र करेंगे। वो जनता से अपील करेंगे कि जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने काम किया, जिस तरह से उत्तराखंड का उस दौर में विकास हुआ, उसी तरह से उत्तराखंड का फिर से अगर विकास करना है तो कांग्रेस को समर्थन दीजिए। और इस राहुल गांधी के आगमन को लेकर के कांग्रेस की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस की ओर से तमाम बड़े जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी पहले दी गई थी और कई ग्रुप में लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ लेकर आए, लोगों को लेकर के आए ताकि वो राहुल गांधी को सुने और समझें, ये जाने कि कांग्रेस की सरकार रहते ही उत्तराखंड का कैसे विकास होगा, कैसे कांग्रेस की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम करती है, कैसे आपस में समन्वय बनाया जाता है। हालांकि इस समय उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसको कांग्रेस लगातार निराशाजनक बता रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी उत्तराखंड का जिस गति से, जिस तेजी से विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी यहाँ पर चुनावी शंखनाद करेंगे, लोगों से अपील करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और जो पार्टी के अंदर गुटबाजी जैसी स्थिति है उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो राहुल गांधी करीब 1:30 बजे यहाँ पर परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले वो 1971 के युद्ध के दौरान शामिल तमाम पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे, वीर नारियों का सम्मान करेंगे और उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिनको बुलाया गया है, पूर्व सैनिक, उनको भी सम्मान किया जाएगा, उनका यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी आज देहरादून में चुनावी शंखनाद करेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार करेंगे और अपने पार्टी के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। जी अजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि जो बाकी के विपक्षी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार काफ़ी ज़्यादा सक्रियता उनकी नज़र आ रही है उत्तराखंड में। और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अब राहुल गांधी वहां पर एक रैली करने पहुंचे, क्या ये नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा समय यहाँ पर कांग्रेस ने ले लिया है चुनावी शंखनाद करने में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी की ओर से तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, संगठन को कैसे मजबूत करना है, बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर और जिले स्तर के साथ साथ प्रदेश स्तर के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके रणनीति बना रहे हैं। और कांग्रेस की ओर से अब जाकर के राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, अपने वरिष्ठ नेता को बुलाया जा रहा है
बीजेपी की ओर से लगातार जिस तरह से बड़े दिग्गज यहाँ आ रहे हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं और यहाँ पर उत्तराखंड आकर के अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंकने का काम कर रहे हैं। जनता से अपील कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फिर से बनाया जाए। 2017 का जो चुनाव रहा, जैसे 70 सदस्यीय विधानसभा सीट में बीजेपी को 57 सीटें मिली है, इस बार बीजेपी ने टारगेट किया है कि उनको 60 से अधिक सीटें जितवाया जाए। अब कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी आज यहाँ देहरादून आ रहे हैं और परेड ग्राउंड में बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो बार बार बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो अपने केंद्रीय नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि वो अपने केंद्रीय नेताओं को यहाँ नहीं बुला रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से उसका जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज देहरादून आ रहे हैं, एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंकने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जनता से अपील करेंगे कि वो एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाए और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर लगातार कवायद में जुटी हुई है, लोगों से अपील कर रही है और जनता के बीच कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार रहते हुए भी उत्तराखंड का जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, जिस गति से विकास होना चाहिए था, वो गति, वो तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और दोनों प्रदेशों, चाहे उत्तराखंड की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, दोनों जगह पर जो आपसी समन्वय होना चाहिए था, वो समन्वय के साथ काम जिस तेजी से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ऐसे में कांग्रेस की अगर उत्तराखंड में सरकार बनती है तो कांग्रेस का बहुत ही तेजी के साथ कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड का विकास करेगी और सभी दूरस्थ क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता यहाँ उत्तराखंड के लगातार दौरे कर रहे थे, उनका अब कांग्रेस की ओर से जवाब दिया जा रहा है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज देहरादून आ रहे हैं। जी अजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से जो सैनिक रहे हैं, सैनिकों के परिवारों को साधने की यहाँ पर कवायद की जा रही है, सैनिकों के लिए काफ़ी सारे योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं और सैनिकों को सम्मान देने की जो बात है वो लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हम बात करें, या फिर अब जिस तरीके से कांग्रेस भी ये रैली कर रही है और रैली के माध्यम से सैनिकों को सम्मान देने की ये जो कवायद है ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। उससे कितना फायदा इन दलों को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, चूंकि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सभी दलों की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि सैनिकों को साधा जाए। हालांकि सभी दलों में जो सैनिक प्रकोष्ठ हैं और जो कई अन्य संगठन हैं जिसमें सैनिकों को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है और ऐसे में अब आम जनता में भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश में सैनिक उस पार्टी के साथ है, उनके साथ है जो उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनके साथ जुट करके काम करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में चाहे बीजेपी की ओर से बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की ओर से बात करें, चाहे कांग्रेस की ओर से बात करें, सभी दलों की ओर से सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है, सैनिकों को आगे बढ़ाने की दिशा में कवायद की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी सैनिकों के लिए किस तरह से संवेदनशील है, जिस तरह से सैनिक देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की कवायद में जुटे रहते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो सीमाओं पर डटे रहते हैं, उसी तरह से जो दल है वो सारे दल अपने अपने स्तर से उन सैनिकों के साथ हैं, उन परिवारों के साथ हैं और यही वजह है कि लगातार चाहे सैनिकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यहाँ देहरादून में सैन्य धाम बनाया जा रहा है और कांग्रेस की ओर से आज सैनिकों का सम्मान किया जाएगा क्योंकि 1971 के युद्ध का 50 साल पूरा हुआ है और ऐसे में प्रियदर्शनी सम्मान समारोह, विजय सम्मान समारोह, इस तरह के तमाम सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अजय, जिस तरीके से लगातार कवायद यहाँ पर अब कांग्रेस की तरफ से भी नजर आने लगी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।